हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा बीज। जीवन कौशल, प्रकृति प्रेम, निर्णय क्षमता, समय पालन की भावना को विकसित करना, नैतिक मूल्य, नवजीवन का संदेश, परोपकार, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, वह खोना गया मिट्टी न बना, कूदो सरसों सी शुद्र चीज। बच्चों, मिट्टी में अंधकार होता है, उसमें जब हम बीज को बोते हैं ना तो वह खो जाता है ना ही मिट्टी बन जाता है, वो सरसों सी शुद्र चीज रह जाती है। उस छोटे उर में छिपे हुए है डाल पात और स्कंद मूल। उस छोटे से उर में, उस छोटे से बीज में क्या क्या छुपा हुआ है? डाल, पात, स्कंद, मूल। यानी जब वो बीज पेड़ बन जाएगा तो उन सभी में ये सब लग जाएगा। गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहुरूप रंग, फल और फूल। जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा उसमें फल, फूल, डालियां, पत्ते सभी लग जाएंगे। वह है मुट्ठी में बंद किए वट के पादव का महाकार। अपनी मुट्ठी में बीज ने पेड़ का जो वट का जो पादप है, उसका जो आकार है, उसको उसने बंद कर रखा है। संसार एक आश्चर्य एक, वह एक बूंद सागर अपार। संसार एक ही है, उसमें आश्चर्य है कि कैसे उसमें सागर की बूंद का अपार भरा हुआ है। बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन। उसमें जीवन अंकुर बंदी बना हुआ है। पाने को है निज सत्व मुक्ति, जड़ निद्रा से जग बन चेतन। मिट्टी का गहरा अंधकार, सोया है उसमें एक बीज। मिट्टी के उस अंधकार में एक बीज सोया हुआ है, उसका प्रकाश उसके भीतर, वह अमर पुत्र, वह तुच्छ चीज। उसका जो प्रकाश है, उस बीज का प्रकाश उसके भीतर ही है, वह एक अमर पुत्र है, वह एक तुच्छ चीज भी हो सकती है। ऐसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब आ जाते हैं जीवन परिचय पर। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंत जी की 50 वर्ष की काव्य यात्रा के 3 चरण हैं: छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवाद। पंत जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, रश्मि रथी, चिदंबरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ति कृति। सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हुआ। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।